जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज हम तंत्र में बात करेंगे सौ साधना की। देखिए, मुझे जो जानकारी है वह मैं लोगों को ज़रूर देना चाहूँगी और यह सत्य भी है, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ। हाँ, गुरुजी ने सौ साधना की थी, लेकिन सौ साधना का मतलब क्या होता है और सौ साधना किस लिए की जाती है, सौ साधना किस तरह से तंत्र में काम करती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, आसनों के रूप में कहा जाता है, जैसे मृग आसन हुई या फिर सिंह आसन हुई, जो आसन होती है यानी कि बैठने के लिए। इसी प्रकार सौ आसन होती है। सौ के ऊपर बैठकर हम उसको आसन के रूप में प्रयोग कर कर वह चीज़ें कुछ जो उस इंसान के शरीर के अंदर जो 108 संख है, जो हड्डियां हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसके ऊपर हम बैठकर यदि साधना करते हैं तो एक साधक को एक एनर्जी प्राप्त होती है। उससे वह जनहित के कार्य भी, अच्छे कार्य भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सौ साधना करने से फिर सौ जागृत होता है और वह जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो वह सौ आता है और हमारे कार्य करता है। यह सब एक कोरी भ्रांति है। पहले हमारे ऋषि महात्मा भी सौ साधना करते थे। वह किस लिए करते थे? वह किसी ऐसे सौ को देखते थे जो एकदम सुरक्षित है, फिर वह उस सौ को अपने आश्रम में लाते थे। वहाँ पर उसका बहुत सारी वनस्पतियों से लेप करते थे और उसको वह कई दिन तक सुरक्षित रखते थे कि जब उनको आवश्यकता पड़ती वह उस शरीर में प्रवेश होकर दूसरा कार्य कर लेते थे और फिर वापस निकलकर अपने शरीर में प्रवेश कर लेते थे। सौ साधना इसलिए होती थी। आज के ज़माने में यह चीज़ें तो है नहीं। कोई इतना बड़ा साधक नहीं है कि वह दूसरे के शरीर में प्रवेश कर ले, और कोई मुश्किल से, मैं तो 5% भी नहीं मानती हूँ, 1 या 2% कोई संत है तो वह ये काम नहीं करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो तंत्र को लोगों ने बदनाम किया, जैसे जोड़ के नाम के ऊपर। जोड़ एक एनर्जी के रूप में काम करती। जोड़ का मतलब होता है कि कच्ची जोड़ और पक्की जोड़। यानी कि जो कच्ची जोड़ होती है वो छोटे बच्चे जिनको हम मिट्टी के अंदर दबाते हैं, जो 4-5 महीने के बच्चे होते हैं। मुझे बताइए, 4-5 महीने के बच्चे के ऊपर आप क्या काम करवाओगे? पक्की जोड़ का मतलब होता है बड़ा इंसान, जो इंसान मरने के बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं और ज़रूरी है कि वहाँ इंसान भाई मुक्ति भी पा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोग बाग इस चीज़ के ऊपर बहुत ठगी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और किसी को जागरूक करके फिर दूसरे को थमा देना, ये सारी चीज़ें। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो तंत्र को इन्हीं चीज़ों के कारण बदनाम किया है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब बहुत सारे तांत्रिक मेरे ये वीडियो देखेंगे तो उन लोगों को बहुत बुरी लगेगी ये बातें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इससे दुकान भी बंद होती है और यहाँ इंसानों में ही समझ नहीं है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये चीज़ें होती थी बहुत पहले और ऐसे साधु संत थे जो करते थे इन चीज़ों को। ना कि आप लोग अपने स्वार्थ के लिए सौ साधना कर कर आप सौ को जागृत कर कर और उससे कोई कार्य कैसे करवा सकते हैं आप मुझे बताइए। एक इंसान का शरीर एक दिन पड़ा रहता है तो खराब हो जाता है, 2 दिन के बाद तो बदबू करने लगता है, उसमें कीड़े चालू हो जाते हैं। फिर वह शरीर आपका कैसे काम कर सकता है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को समझने की ज़रूरत है। वह एक एनर्जी के रूप में बहुत सारी चीज़ें काम करती है हमारे यहाँ पर, और वह काम करने का तरीका एकदम अलग होता है और अच्छे कार्य के लिए काम करती है वह चीज़ें, ना कि वह किसी गलत कार्य के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी लोगों को जानकारी नहीं होती है और फिर लोग बाग इसमें ठगी का शिकार होते हैं। तो सौ साधना का मतलब यही होता है, ना कि सौ साधना का मतलब कि किसी सौ को जगा कर कैसे जागरूक कर सकते, उसके प्राण को आप अंदर डाल सकते हो लाकर। भाई, इंसान मरने के बाद में आप उसके प्राण को, फिर तो आप तो भगवान से भी बड़े हो गए, क्योंकि ये कार्य तो भगवान भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप एक साधारण इंसान एक सौ को कैसे सिद्ध कर सकता है? हाँ, आसन के रूप में करते हैं उपयोगी। गुरुजी ने भी ये साधना की है, मेरे सामने साधनाएं की है, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी जितनी भी गुप्त साधना थी
दोनों साथ में करते थे, हम किसी को साथ नहीं रखते थे क्योंकि हमको किसी पर भरोसा नहीं है। तो गुरुजी ने आसन के रूप में की है, यहाँ निमावर के शमशान में की है। और कुछ लोग इसमें है साक्षी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन्होंने इनको वह चीज़ें प्राप्त करवाई थी, क्योंकि वहाँ पर जल दाग दिया जाता है निमावर में, और उस हिसाब से वह चीज़ें की थी गुरुजी ने। और वह मुझे सारी चीज़ें पता है अमावस्या की रात्रि को, लेकिन एक ही दिन की थी वह साधना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बताएं ना बताएं। आगे भी मैं इन चीज़ों की जानकारी, क्योंकि बहुत गुप्त चीज़ है जो मैं नहीं बताना चाहती हूँ, वह आगे और किसी दिन इस चीज़ के ऊपर हम चर्चा करें।